रूस यूक्रेन वॉर जोन की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अटैक्स को लेकर रणनीति बदली गई है। दोनों देशों ने टारगेट भी बदल दिए हैं। कुछ दिन पहले पुतिन की हत्या की साजिश की बात आई तो अब ज़ेलेंस्की के खिलाफ ऐसी ही साजिश की सनसनीखेज खबर सामने आई है। इस बीच लेपर्ड की क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर यूक्रेन की ओर से जवाब दिया गया है। दावा है कि लेपर्ड को लेकर रूस के दावे फर्जी हैं। हम लेपर्ड टैंक्स की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। इस बीच ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने बारूदी ऐलान कर दिया है। हम आपको इसके नतीजों के बारे में भी बताएंगे। बाखमुत पे कैसे गेम पूरी तरह से पलट गया है, ये भी आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे। साथ ही बैटल जोन की कई और बड़ी खबरें और वीडियोस भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन इन तस्वीरों से समझिए युद्ध क्षेत्र के हालात इस वक्त किस तरीके के हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के अंदर यूक्रेन का बड़ा अटैक देखा गया है। रूसी शहर वोरोनिज में भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरों में भी ये आप देख सकते हैं। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है जहां किस तरीके से इमारत को टारगेट किया गया। इधर बेलगोरोद में यूक्रेन का एक बार फिर से हमला देखा गया है। यहाँ के शेवकीरो इलाके में अटैक हुआ है। यूक्रेन ने पूरी रात यहाँ शेलिंग की है। यूक्रेनी हमले का वीडियो भी आपके सामने है। तो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से बेलगोरोद में एक बार फिर से अटैक का सिलसिला शुरू हो गया। बात ज़ैपोरिज़िया की कर लेते हैं। यहाँ 36 घंटे से आर पार की जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस का दावा, यूक्रेन के कई टैंक तबाह हो गए हैं। जर्मनी से मिले 3 लेपर्ड टैंक भी बर्बाद हुए हैं। यूक्रेन ने कहा कई मोर्चों पर पीछे हट गया है रशिया। काखोवका रिजर्वायर में धमाके के बाद ज़ैपोरिज़िया में आई बाढ़ ने इस जंग को नया मोड़ दे दिया है। अब एक तरफ संकट ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से तबाही है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की काउंटर ऑफेंसिव वाली रणनीति ने संकट को और ज्यादा गहरा दिया है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में लगातार अटैक जारी है। कोशिश है कि जल्द से जल्द ज़ैपोरिज़िया में जीत दर्ज कर ली जाए। लेकिन सवाल यह है कि इस जीत से हासिल क्या होगा और इस रणनीति की कामयाबी के चांस कितने हैं। जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। महाविनाशक जंग का बिगुल काखोवका रिजर्वायर के टूटते ही बच गया। तबाही का सैलाब यूक्रेन को निगलने के लिए आगे बढ़ा और जंग ने एक नया मोड़ ले लिया। जंग को ज़ेलेंस्की ने एक ऐसी शक्ल दे दी है जिसका अंजाम परमाणु विनाश है। यानी बिना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए महातबाही तय है। जगह ज़ैपोरिज़िया। ये वीडियो ज़ैपोरिज़िया के ओरेकीव तोकमक राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जिस पर यूक्रेन की तरफ से रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया है। और इस वीडियो में जिस सिस्टम से रॉकेट दागे जा रहे हैं वो PM-21 ग्रैड जैसा है। यानी सोवियत काल के हथियार का यूक्रेन अब रूसी सैनिकों को टारगेट करने के लिए ज़ैपोरिज़िया में धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रूस को कितना नुकसान पहुंचा इसका खुलासा नहीं हुआ। उल्टा एक वीडियो जारी करके रूस की 503वीं रेजिमेंट ने जानकारी दी कि ज़ैपोरिज़िया में हमलावर यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड को तबाह कर दिया गया है।
लेकिन इससे पहले कि रूस बढ़त बनाता, यूक्रेनी फोर्स ने ज़ैपोरिज़िया पर M777 हॉवित्ज़र से अटैक किया। और दावा किया कि इस बड़े हमले में रूसी पोस्ट समेत बारूदी डिपो और हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। इससे पहले कि यूक्रेनी फोर्स रूस पर भारी पड़ती, रूसी सेना ने भी मोर्चा संभाला और ज़ैपोरिज़िया में ही एक ऐसी जगह पर जवाबी कार्रवाई का दावा किया जहां यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ने वाले करीब 50 लड़ाके मौजूद थे। यानी यूक्रेन को एक्शन की जमीन पर कामयाबी हासिल नहीं होने दी गई। लेकिन काखोवका रिजर्वायर से मचलने वाली तबाही के बीच रणनीतिक आक्रामकता इतनी ज्यादा है कि यूक्रेनी फोर्स ने एक तरह से ज़ैपोरिज़िया में ही डेरा डाल दिया है ताकि रूसी फोर्स को इस क्षेत्र से वक्त रहते पीछे ढकेला जाए। और ये वीडियो यूक्रेन की बदली हुई रणनीति का प्रमाण है। हालांकि यूक्रेन की ज़ैपोरिज़िया वाली रणनीति कितनी जल्दबाजी में बनी है और यूक्रेनी सैनिक कितनी जल्दबाजी में एक्शन ले रहे हैं, इसे भी वीडियो के जरिए समझा जा सकता है। ज़ैपोरिज़िया ओब्लास्ट के ही नोवोदरिव्का में एंटर करते ही रूस के M-RAPS ने यूक्रेन के उन 2 मैक्स प्रो व्हीकल्स को तबाह कर दिया जो माइन की चपेट में आए थे। अब सवाल यह है कि आखिर ज़ैपोरिज़िया को लेकर यूक्रेन की रणनीति क्या है। यूक्रेन की आक्रामकता को लेकर विश्लेषण यह है कि बाढ़ के बीच ज़ेलेंस्की ज़ैपोरिज़िया में जल्द से जल्द जीत हासिल करना चाहते हैं ताकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से मचने वाली तबाही की आशंका खत्म हो। वहीं दूसरी तरफ रूसी फोर्स को ज़ैपोरिज़िया से पीछे ढकेला जा सके, इससे क्रीमिया की तरफ यूक्रेनी फोर्स का बढ़ना आसान हो जाएगा। हालांकि इस विश्लेषण से ज़ेलेंस्की की रणनीति को लेकर पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया में जारी बारूदी तबाही के अलावा बाख्मुत क्षेत्र में यूक्रेन के बारूदी एक्शन से विशेषज्ञों को तर्क सही लगते हैं। इस समय यूक्रेनी फोर्स का एक्शन ज़ैपोरिज़िया में जारी है, वहीं दूसरी तरफ बाख्मुत में तेजी से यूक्रेनी फोर्स बढ़त बना रही है। बाख्मुत की रणनीति ज़ैपोरिज़िया से भले ही अलग हो, लेकिन इस क्षेत्र में भी तेज हुए धमाके बता रहे हैं कि जल्द ही यूक्रेनी फोर्स रूस को पीछे ढकेलकर क्रीमिया की दिशा में आगे बढ़ेगी और ऐसा भौगोलिक नजरिए से आसान भी हो जाएगा। दरअसल ज़ैपोरिज़िया ओब्लास्ट से अगर रूसी फोर्स को पीछे ढकेला जाता है तो वो डोनेट्स्क की तरफ या क्रीमिया की ओर जाएगी। क्रीमिया की तरफ जाने का मतलब है यूक्रेन को आगे बढ़ने का मौका, और डोनेट्स्क की तरफ रूसी फोर्स के लौटने का मतलब है यूक्रेनी फोर्स का शिकार होना, क्योंकि बाख्मुत में पहले ही यूक्रेनी फोर्स करीब करीब तैनात है। हालांकि ज़ैपोरिज़िया को हासिल करने की जंग का एक रणनीतिक पहलू और भी है जिसे लेकर कोई दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यूक्रेन अगर कामयाब हुआ तो रूस पर भारी भी पड़ सकता है। दरअसल क्रीमिया में बिजली ज़ैपोरिज़िया से मिलती है, पानी की सुविधा भी ज़ैपोरिज़िया से ही क्रीमिया में होती है। अगर यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया हासिल करता है तो क्रीमिया को टारगेट करना आसान हो जाएगा। क्रीमिया में एंट्री का रास्ता भी यूक्रेन के लिए साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल संकट काखोवका बांध के टूटने के बाद दोहरी आपदा का है। पहली आपदा बाढ़ की है जिसका सामना जारी है, लेकिन दूसरी आपदा न्यूक्लियर तबाही की है जिससे सामना होना बाकी है, और अगर वक्त रहते सब ठीक नहीं हुआ तो तबाही तय है। काखोवका रिजर्वायर का टूटना चेरनोबिल के बाद यूरोप के लिए दूसरी आपदा है, जिसको लेकर IAEA ने भी चेतावनी जारी कर दी है, लेकिन इसका कोई हल भी अभी तक नहीं निकला है। IAEA के मुताबिक काखोवका बांध टूटने से 2.8 मीटर वाटर लेवल गिर चुका है। ये लेवल फिलहाल 14.03 मीटर से 13.08 मीटर के बीच है, लेकिन ये लेवल अगर 12.7 मीटर के नीचे जाता है तो फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पानी की पहुंच मुश्किल होगी, और वो डरावनी आशंका फिर सच साबित हो जाएगी जिसे सच होते हुए कोई नहीं देखना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। फैगेट ATGM से रूस का भीषण हमला हुआ है। ताबड़तोड़ हमला करते दिखे रूसी सैनिक, रशियन पैराट्रूपर्स का जबरदस्त एक्शन इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जहां यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी बारिश की गई है फैगेट ATGM का इस्तेमाल करते हुए। इधर अटैक एयरक्राफ्ट से रूस का बहुत बड़ा हमला देखा गया है। यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। रूस ने जारी किया है हमले का वीडियो, जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। बम बरसाते दिखे हैं इसमें कई एयरक्राफ्ट। इधर ज़ैपोरिज़िया में रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। बता दें आपको, रूस ने यूक्रेनी टैंकों को यहां टारगेट किया है। हमले में आग का गोला बना यूक्रेनी टैंक किस तरीके से, इन्हें तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें ज़ैपोरिज़िया से सामने आई। लेपर्ड टैंक के तबाह होने पर यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा भी सामने आ गया है कि लेपर्ड टैंक उड़ाने का रूसी दावा जो किया जा रहा है वो गलत है। रूस ने जारी किया था लेपर्ड टैंक उड़ाने का वीडियो। इस पर अब यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि यह दावा सरासर गलत है। तो सवाल यही है कि रूस की तरफ से लेपर्ड टैंक उड़ाने का जो दावा किया गया है वो सच्चा है या झूठा, क्योंकि यूक्रेन इसके उलट दावे कर रहा है। जानकारी कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसे जारी कर ये बड़ा दावा किया गया। बता दें, यूक्रेन ने कहा रूस की तरफ से लेपर्ड टैंक उड़ाने का जो दावा है वो झूठा है। रूस ने जो वीडियो जारी किया है वो लेपर्ड उड़ाने का नहीं है, ये भी यूक्रेन की ओर से कहा गया। इसके अलावा बता दें, कहा गया है कि रूस ने ट्रैक्टर उड़ाने का वीडियो जारी किया है और इसे बताया गया है लेपर्ड टैंक का वीडियो। ये भी बड़ा दावा कि A-52 हेलीकॉप्टर से रूस ने ट्रैक्टर पर मिसाइलें दागी थी, और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन की ओर से किया गया है कि ये ट्रैक्टर है, ना कि लेपर्ड टैंक, जैसा कि रशिया की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर रूस ने 2 दिन पहले लेपर्ड टैंक उड़ाने का जो वीडियो जारी किया था उसको लेकर अब अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के 8 लेपर्ड टैंक उड़ा दिए हैं, लेकिन यूक्रेन इसके उलट अब अपने दावे कर रहा है। जहां यूक्रेन F-16 जैसे फाइटर जेट्स लेकर रूस में तबाही मचा सकता है, वहीं रूस ने भी जबरदस्त तैयारी कर ली है। रूस ने ऐसा हाईटेक वेपन तैयार किया है जो दुश्मन की हर चाल पर नजर भी रखेगा और मौका मिलते ही दुश्मन के खेमे में तबाही भी मचा देगा। आखिर वो हाहाकारी हथियार कौन सा है जिसके नाम से कीव से लेकर पेंटागन तक दहशत फैल गई है? इस रिपोर्ट में देखिए। रूस का विध्वंसकारी हथियार, बाखमुत से कीव तक हाहाकार। अटैक को लेकर रूस सीरियस, यूक्रेन में तबाही लाएगा सीरियस। अगर यूक्रेन के पास अमेरिकी विध्वंसक ड्रोन रीपर है, तो अब रूस के पास विनाशकारी ड्रोन सीरियस है, जो ताकत और हमले के मामले में रीपर पर भारी पड़ता है। यानी आसमान में अब सबसे भयानक जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन को फाइटर एयरक्राफ्ट की खेप मिल रही है। अमेरिका और तुर्की के ड्रोन उसके पास पहले से ही मौजूद हैं, जिसके दम पर वो क्रीमिया से क्रेमलिन को दहलाने का मंसूबा पाले हुए हैं। लेकिन रूस ने काउंटर अटैक के लिए अपनी तैयारी काफी पहले से की है। रूस धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहा है। रूस ने सीरियस की एक पूरी ड्रोन बटालियन तैयार कर ली है। सीरियस ड्रोन रूस के टोही ड्रोन ओरियन का अपग्रेडेड वर्जन है। अब रूस के पास 2 ऐसे विध्वंसकारी ड्रोन हैं जो यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकते हैं। पहला ड्रोन है ईरान से खरीदा शाहिद, जो यूक्रेन में कई बार आजमाया जा चुका है। कामिकाज़े ड्रोन शाहिद कई दफा हमला करके कीव को दहला चुका है। लेकिन अब जो ड्रोन रूस ने तैयार किया है वो न सिर्फ अटैकिंग है बल्कि सर्विलांस के लिए भी काफी अहम है। यानी मल्टी रोल ड्रोन सीरियस रूस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। यही वजह है कि सीरियस के आने के बाद जहां कीव में कोहराम मच गया है, वहीं पेंटागन में खलबली मची हुई है, क्योंकि सीरियस
न सिर्फ अकेले जाकर टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, बल्कि रूस के एयरक्राफ्ट बेड़े को एस्कॉर्ट करते हुए उन तमाम इलाकों तक सुरक्षित ले जाएगा जहां रूसी जेट बमबारी करके यूक्रेन को घुटनों पर ला सकते हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, एलपीआर लड़ाकों पर हमले का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जहां यूक्रेनी सैनिकों ने हमला किया है। लुहांस्क के बेलोगोरोवका में छिपे थे सैनिक, कई सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। रूसी टैंक पर यूक्रेन का अटैक, जहां ड्रोन से किया भीषण हमला, हमले में धुआं रूसी बीएमपी टैंक। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, ये देख सकते हैं आप कहां किस तरीके से हमला यहां पर किया गया और उसके बाद ये टैंक किस तरीके से तबाह हो गया, ये आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, अमेरिकी सांसदों की बाइडेन से मांग, यूक्रेन को और ज्यादा मदद भेजने की मांग की गई है। कीव को ज्यादा से ज्यादा हथियार दिए जाए, ये मांग की गई है। तो अमेरिका पर एक बार फिर से प्रेशर है ज्यादा से ज्यादा मदद मुहैया कराने का, और इसको लेकर कुछ जरूरी जानकारी जो हमने आपके लिए जुटाई है जल्दी से इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रख देते हैं। देखिए, अमेरिका पर यूक्रेन को घातक हथियार मुहैया कराने का दबाव बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से मांग कर डाली गई है। अमेरिकी कांग्रेस ने की यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की मांग, ताकि वो इस युद्ध में बढ़त बना सके। फाइटर जेट्स और टैंक्स भी यूक्रेन को मुहैया कराने का प्रेशर अब बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें, 9 सांसदों ने बाइडेन को खत लिखकर बाकायदा इसकी मांग की है। इसके साथ ही साथ काउंटर ऑफेंसिव के चलते यूक्रेन के पास तेजी से खत्म हो रहे हथियार, इसके मद्देनजर ये बड़ी मांग की गई है। अमेरिका को डर है लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए तो वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा यहां पर कहीं ना कहीं पैदा हो जाएगा। यूक्रेन रूस की जंग इस समय उस लेवल पर है जहां कुछ भी असंभव नहीं है। रणनीतिक बदलाव हो या फिर विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल हो, आशंका से कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही एक आशंका है जंग की समाप्ति को लेकर, लेकिन इसमें कीमत चुकानी पड़ सकती है यूक्रेन या रूस के शीर्ष नेताओं को। दावा है कि रूस यूक्रेन के लीडर्स की हत्या की साजिश रची जा चुकी है, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ साजिश रचने वाला अमेरिका है और रूसी नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है यूक्रेन। अब किसने किया है यह दावा, इस रिपोर्ट में देखिए। सीरियल मर्डर प्लान, हुई टारगेट की पहचान। रूस यूक्रेन की बारूदी जंग में तबाही का बवंडर काखोकवा रिजर्वॉयर के टूटते ही उठ गया, जिसके बाद कीव ने रणनीति बदलकर ज़ैपोरिज़िया हासिल करके कई क्षेत्रों को टारगेट करने का फैसला कर लिया। लेकिन जंग के अंत का ये एक रास्ता नहीं है, बल्कि जंग के अंत का एक और रास्ता है, जिसका खुलासा अमेरिकन रिपोर्ट में हुआ है। यह खुलासा है बड़े लीडर्स की हत्या। अमेरिकन रिपोर्ट में साफ तौर पर दर्ज है कि रूस यूक्रेन की जंग के बीच सीरियल हत्याओं का दौर शुरू हो रहा है और इस दौर में टारगेट पर हैं वो नेता जो इस जंग के लिए न सिर्फ जिम्मेदार हैं, बल्कि जंग को इस लेवल पर पहुंचाने में भी उनका सबसे बड़ा हाथ है। अब ये नेता हैं कौन, इसका पूरा खुलासा नहीं है, लेकिन कुछ इशारे मिल चुके हैं जो बताते हैं कि टारगेट पर न सिर्फ पुतिन है बल्कि ज़ेलेंस्की भी है, और उनकी हत्या की साजिश रचने वाला रूस नहीं बल्कि अमेरिका है। दरअसल रूस के पूर्व प्रेसिडेंट और सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की एक टेलीग्राम पोस्ट ने सनसनी फैला दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वेस्ट से हासिल हथियार और फंड को सही ठहराने के लिए यूक्रेन को जवाबी हमले के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन निराशा में घिरकर वेस्टर्न वर्ल्ड ज़ेलेंस्की की हत्या का प्लान भी बना रहा है। दावे के तहत पश्चिमी देश जंग में ज़ेलेंस्की का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड अब मदद देने में सक्षम नहीं है। जंग से बाहर निकलने के लिए ज़ेलेंस्की को मोहरा बनाया जा सकता है। अमेरिका इस रणनीति के तहत ज़ेलेंस्की की हत्या करवा सकता है।
बड़ी खबर बता दें आपको, यूक्रेनी हमले में 2 फाइटिंग व्हीकल तबाह होने की खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन का दावा है 2 रूसी टैंक भी तबाह हुए हैं। रूसी गोला बारूद डिपो पर भी हमला किया गया है और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एक और बड़ी खबर, बाखमुत पे यूक्रेन का बड़ा अटैक देखा गया है। तेजी से आगे बढ़ रही है यहां पर यूक्रेन की आर्मी। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा आगे बढ़ी यूक्रेनी फौज। यूक्रेनी आर्मी को रोकने के लिए रूस का काउंटर अटैक। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है और ये तस्वीरें बाखमुत से भी सामने आ रही है, जहां पर जंग इस वक्त फिर तेज होती हुई। तो बाखमुत जिसको लेकर दावे किए जा रहे थे कि इस पर पूरी तरीके से रूस का कब्जा हो गया है, इसे रूस के हवाले कर दिया गया है, वहां पर एक बार फिर क्या यूक्रेन की वापसी हो गई है? तस्वीरों को देखकर कुछ ऐसे ही दावे सामने आ रहे हैं। यहां यूक्रेनी आर्मी के आगे बढ़ने की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रूस ने भी अपना काउंटर अटैक इसके बाद तेज कर दिया। तो सवाल उठ रहा है, बाखमुत में क्या यूक्रेन की वापसी हो रही है? री रिटर्न्स। बाखमुत में यूक्रेन ने फिर से ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिए हैं। जानकारी ये भी कि 1.5 किलोमीटर से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है यूक्रेन की फौज। साउथ और नॉर्थ फ्लैंक पर तेजी से आगे बढ़ रही है यूक्रेनी आर्मी। 3 दिनों से यूक्रेन का बाखमुत पे काउंटर ऑफेंसिव तेज हो रहा है। आर्टिलरी अटैक को यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोक रही है रशियन आर्मी। इसके साथ ही यूक्रेनी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रहा है रशिया। जानकारी यह भी है कि बाखमुत पे अभी ज्यादातर इलाकों पर रूस का कब्जा है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर जानकारी के मुताबिक ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से बाखमुत पर जंग तेज होती हुई और कोशिश यूक्रेन की कि एक बार फिर से बाखमुत को अपने कब्जे में ले लिया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, चकारसी के ओमान में रूस की मिसाइल स्ट्राइक देखी गई है। रूसी हमले में कई लोग हताहत हैं। ओमान में लगातार एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने, हाइमार्स से रूस पर ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। फ्रंट लाइन पर अटैक के लिए हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया है। रशियन आर्मी पीछे हटने को उसके बाद मजबूर हो गई। अमेरिका ने यूक्रेन को हाइमार्स दिए हैं, जिसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है ये तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि हाइमार्स ने क्या एक बार फिर से गेम बदल दिया है, क्योंकि तस्वीरों को देखकर ऐसा ही कुछ लग रहा है। जानकारी आपके सामने रख दें, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन ने हाइमार्स से हमले तेज कर दिए हैं। रूसी फ्रंट लाइन पर हमले के लिए हाइमार्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही हाइमार्स से हो रहे हमले में रशियन आर्मी पीछे हटने को मजबूर होती नजर आ रही है। बैटल ग्राउंड में रूस के लिए सबसे घातक साबित हो रहे हैं अमेरिका से मिले ये हाइमार्स। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं 40 से ज्यादा हाइमार्स। यूरोपीय देशों से भी मिले हैं घातक टैंकों को भी यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर भेजा है। ऐसे में इसी से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से अब बड़े स्तर पर युद्ध क्षेत्र में हाइमार्स का इस्तेमाल हो रहा है। खासतौर पर फ्रंट लाइन पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से रूसी आर्मी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। तो अमेरिका की ओर से यूक्रेन को जो हाइमार्स मिले हैं उनका अब कितने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं।